Welcome students. Today we will solve the problems related to the differentiation. So the first problem is x to the power 4. For this we have to use the formula d by dx x to the power n is equal to nx to the power n minus 1. So here we have to put x to the power 4. यहाँ पे जो n का वैल्यू है वो 4 है. So it will be 4 x to the power 4 minus 1. So this will be 4 x to the power 3. ये हमारा आंसर आया है. Okay, similarly we will solve the next problem. So same formula, that is x to the power d by dx x to the power n is equal to nx to the power n minus 1. तो यहाँ पे जब हम x to the power 10 पुट कर रहे हैं तो जो n का वैल्यू है यहाँ पे 10 है. सो 10 x 10 minus 1. सो दिस विल बी 10 x to the power 9. सो इस तरह से हमें ये जो आंसर मिला है 10 x to the power 9. नाउ in third problem d by dx x to the power 20, that will be 20 x to the power 20 minus 1. So this will be 20 x to the power 19. तो इस तरह से हमें ये आंसर मिलेंगे. So now we will see next problem. So next problem is differentiate number a, that is 5x to the power 4 5 into x to the power 4. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली ये जो वैल्यू होती है वो होती है y की. तो ये हमें है 5 इंटू एक्स टू द पावर 4. हम जब डेरिवेटिव लिखते हैं तब हम लिखते हैं dy by dx, मीन्स वी आर डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, d बाय डी एक्स, जो y का वैल्यू है यहाँ पे 5 इंटू एक्स टू द पावर 4. तो यहाँ पे भी हम जो x रेस टू n का फॉर्मूला है वही यूज़ कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 5 को हम लिखेंगे 5 और x टू द पावर 4 के लिए यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1. सो दिस विल बी 20 x टू द पावर 3. ये 5 और 4 का मल्टीप्लिकेशन हो गया और यहाँ पे आ गया 20 इंटू एक्स टू द पावर 3. सो सिमिलरली वी कैन सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम. यहाँ पे अभी 3x टू द पावर 7 है. तो यहाँ पे जो y का जो वैल्यू हम कंसिडर करते हैं 3x टू द पावर 7. ये y क्यों लिख रहा हूँ मैं, तो बेसिकली जब हम डेरिवेटिव लिखते हैं तब इस तरह से लिखते हैं dy बाय dx. जो फंक्शन हमें दिया है वो है y. सो वी आर डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x. सो बेसिकली वी हैव टू राइट dy बाय dx. ये जो y का वैल्यू है हम यहाँ पे लिखेंगे 3x टू द पावर 7. तो यहाँ पे हमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसी तरह से इसे सॉल्व करना है. तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7 एक्स टू द पावर 7 माइनस 1. सो 3 7 ज़ा 21. सो दिस विल बी 21. यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन किया है 3 और 7 का. तो एक्स टू द पावर 7 माइनस 1 जो है वो हो जाएगा एक्स टू द पावर 6. सो दिस इज़ आवर आंसर 21 into x to the power 6. So let's solve the next problem. So जो नंबर नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा 8x to the power 6 है यहाँ पे. तो y का जो वैल्यू है यहाँ पे 8x to the power 6 हम लिखते हैं और डिफरेंशिएट हमें करना है y को. तो लिखेंगे dy बाय dx. तो जो y का वैल्यू है यानी जो हमें प्रॉब्लम दिया है 8x टू द पावर 6 है. तो हम जब डिफरेंशिएट करते हैं x टू द पावर 8 को हम साइड में लिखेंगे
8 को हमें साइड में लिखना है और बाद में हमें लिखना है x टू द पावर 6 का डिफरेंशिएशन, दैट इज 6 इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है 6 इंटू एक्स टू द पावर 6 माइनस 1। सो 8 6 ज़ा 48, 8 इंटू 6 किया मैंने तो 48 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर 7, तो सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 5। तो ये हो गया हमारा 48 x टू द पावर 5। तो इस तरह से हम ये प्रॉब्लम्स है सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। लास्ट प्रॉब्लम में हमारा आंसर आया था 21 इंटू एक्स टू द पावर 6, ओके, और अभी है हमारे पास 48 एक्स टू द पावर 5। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। जब अभी माइनस में नंबर दिए होंगे तब हमें किस तरह से डिफरेंशिएट करना है वो अब हम देखेंगे, ओके। तो जब माइनस में हमें नंबर दिए हैं तब हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। सी हियर एक्स टू द पावर, जस्ट वेट अ मिनट, आई विल चेंज द कलर। सो नंबर ए यहाँ पे एक्स टू द पावर -10, ओके। तो अब यहाँ पे जो y का वैल्यू है उसे हम एक्स टू द पावर -10 कंसिडर करते हैं। dy बाई डी एक्स लिखेंगे, डेरिवेटिव हमें लेना है एक्स टू द पावर -10 का, तो यहाँ पे हो जाएगा -10 और एक्स टू द पावर -10 -1, सो दिस विल बी -10 एक्स टू द पावर -11। तो ये हो गया हमारा आंसर, -10 एक्स टू द पावर -11। लेकिन इसी आंसर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, -10, ये जो एक्स टू द पावर -11 है ये जब नीचे आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स टू द पावर +11। सो बोथ दीज आर द आंसर, सो वी कैन राइट दिस आंसर इन दिस फॉर्म, क्योंकि ये -11 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट वन सिमिलर टू दिस। सो एक्स टू द पावर -7 है यहाँ पे, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -7 एक्स टू द पावर -7 -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -7 एक्स टू द पावर -8। तो इसी आंसर को हम लिख सकते हैं -7, ये एक्स टू द पावर -8 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर +8। जिस तरह से हमने यहाँ पे लिया है उसी तरह से ये आंसर हमें मिला है। सो लेट्स सी नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे है x टू द पावर -5, तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -5 x टू द पावर -5 -1, पावर में से एक हमें घटाना है तो यहाँ पे हो जाएगा -5 x टू द पावर -6। सो दिस इज़ हाउ वी गेट द आंसर, और इसी आंसर को हम यहाँ पे लिखेंगे -5 डिवाइडेड बाय x टू द पावर +6। ये -6 था, ये नीचे आने के बाद हो जाएगा +6, ओके। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स के जो प्रॉब्लम्स है उसे हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। सो हियर, ओके, सी हियर 5x टू द पावर -6, 5x टू द पावर -6, यहाँ पे जो y है y का वैल्यू हम 5x टू द पावर -6 कंसिडर करेंगे, dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा d बाई डी एक्स, और जो y का जो वैल्यू है वो है 5x टू द पावर -6, और जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन -6, और यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर -6 -1, so 5 into -6 will be -30 and x to the power -7, so this will be -30 divided by x to the power +7। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर,
-30 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 7, -30 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 7. सो लेट्स सी नेक्स्ट वन. यहाँ पे है 7x टू द पावर -8, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 8. ओके, 7 इंटू -8 हो जाएगा, 7 इंटू -8 और x टू द पावर -8 -1. सो 7 इंटू -8 दैट इज -56 और x टू द पावर -8 -1 दैट विल बी -9. सो कौन सा फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हमेशा? दैट इज d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू nx टू द पावर n-1. ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. तो इसी फार्मूले से रिलेटेड हम ये सब प्रॉब्लम है ये सॉल्व कर रहे हैं. सो अभी और दूसरे थोड़े अलग टाइप के हम प्रॉब्लम देखेंगे. लेट्स सी हियर. ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे अभी कि x टू द पावर 2/3 है अभी, तो वही फार्मूला का यूज़ करेंगे. यहाँ पे y का वैल्यू हम कंसिडर करेंगे x टू द पावर 2/3. डेरिवेटिव लेना है हमें y का, dy बाई डी एक्स. तो अब हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 2/3. तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 x टू द पावर 2/3 -1. ओके, तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे -1 किया है मैंने, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो 2/3 x टू द पावर, अभी सबसे इम्पॉर्टेंट ये 2/3 -1 हमें सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रफ में. सो 2/3 -1 को हम सॉल्व कर रहे हैं, नीचे 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये रफ में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 - 3 डिवाइडेड बाई 3, सो दिस विल बी -1/3. तो जो x का जो पावर आएगा वो क्या होगा? -1/3. तो इस तरह से हमें आंसर मिलेगा 2/3 x टू द पावर -1/3. ओके, तो इसे ही हम इस तरह से लिख सकते हैं 2/3. ये जो x टू द पावर -1/3 है, जब नीचे आएंगे तब ये हो जाएंगे x टू द पावर +1/3. तो इस तरह से हमें ये आंसर मिलेगा. ओके, लेट्स सी सिमिलर टाइप ऑफ दिस. ओके, तो यहाँ पे है नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज x टू द पावर -5/3, x टू द पावर -5/3. तो यहाँ पे हम लिखते हैं -5/3. पहले हम इस तरह से लिखेंगे, जो y है, y का वैल्यू है x टू द पावर -5/3, और जब हम डेरिवेटिव लेंगे dy बाई डी एक्स, तब यहाँ पे हो जाएगा d बाई डी एक्स टू द पावर -5/3. ओके, तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे होता है -5/3 x टू द पावर -5/3 -1. अभी सबसे इम्पोर्टेंट हमें यहाँ पे रफ में चेक करना होगा कि ये क्या हो जाएगा. -5/3 -1, नीचे 1 ही होगा. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में -5 -3 डिवाइडेड बाई 3 -8 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा. तो यहाँ पे हो जाएगा जो -5/3 x टू द पावर -8/3. तो ये हो जाएगा -5/3, ये x टू द पावर -8/3 नीचे आने के बाद हो जाएंगे x टू द पावर +8/3. तो इस तरह से हमें ये आंसर मिलेगा. ओके, सो इन नेक्स्ट प्रॉब्लम here 2x to the power 4/3. okay, 2x to the power 4/3. तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तब यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 4/3 x टू द पावर 4/3 -1. तो ये 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3 x टू द पावर. अभी हमें रफ में सॉल्व करना है कि
ये 4/3 -1 के लिए यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे हम। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 -3 डिवाइडेड बाय 3, 4 - 3 दैट इज़ 1/3 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो है हमें मिला है 1/3, तो इसे हम लिखेंगे। ओके, फाइनली हम इसे इतना ही आंसर लिख सकते हैं 8/3 इंटू x टू द पावर 1/3। तो ये हमें आंसर मिला है 8/3 इंटू x टू द पावर 1/3। सो दिस इज़ आवर आंसर। तो इस तरह से हम ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। सो लेट्स सी नेक्स्ट टाइप। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट टाइप में हम देखेंगे, यहाँ पे है 1/x², 1/x²। अभी इसे हमें सॉल्व करना है। तो जो भी हम अभी प्रॉब्लम देख रहे हैं, सब प्रॉब्लम जो हमारा जो फर्स्ट फार्मूला है उससे रिलेटेड है। कौन सा फार्मूला था? d/dx x टू द पावर n इज इक्वल टू nx टू द पावर n-1। उस फार्मूले से रिलेटेड सब प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो y जो है उसका वैल्यू हम कंसिडर करते हैं 1/x², और 1/x² को ही मैं x टू द पावर -2 लिख सकता हूँ। 1/x² को हम x टू द पावर -2 क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो x टू द पावर +2 था, ये ऊपर जाने के बाद ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। सो बोथ आर द सिमिलर वैल्यूज़। तो अभी हम जब इसे सॉल्व करेंगे तब हम लिखेंगे dy/dx। तो यहाँ पे हो जाएगा d/dx, और x टू द पावर ये हो जाएगा -2। ओके, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -2 x टू द पावर -2 -1, सो फाइनली -2 x टू द पावर -3। सो दिस विल बी आवर आंसर, -2 x टू द पावर -3। और इसी आंसर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, -2 डिवाइडेड बाय x टू द पावर +3, क्योंकि ये जो -3 है ये नीचे आने के बाद हो जाएगा +3। तो जो भी ऑप्शन में दिया होगा, ये पहला वाला आंसर या दूसरा वाला आंसर, जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आप उसे चूज़ कर सकते हैं। तो आवर आंसर इज़ -2 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 3। सो इस टाइप का, तो आज के सेक्शन में हम अलग अलग टाइप के 3 प्रॉब्लम देख रहे हैं। सो लेट्स सी नेक्स्ट वन, that is y is equal to 3/x to the power 5। तो अभी हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, dy/dx लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा d/dx, और जो y का वैल्यू है वो है 3/x to the power 5। ओके, तो इसे लिखते समय हमें ये समझना चाहिए कि ये x टू द पावर 5 ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स टू द पावर -5। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू -5 इंटू एक्स टू द पावर -5 -1। सो 3 इंटू -5 दैट विल बी -15 एंड x टू द पावर -6। तो इसे हम लिखते समय -15 डिवाइडेड बाय x टू द पावर +6 लिखेंगे। ये -6 नीचे आने के बाद +6 हो जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन। तो ये नेक्स्ट वन में है y इज इक्वल टू 1/x टू द पावर 7। तो dy/dx हमें लिखना है। तो ये हो जाएगा d/dx, ये 1/x टू द पावर 7, इसे हम ऊपर x टू द पावर -7 डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा -7। तो x टू द पावर -7 है, इसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो -7 x टू द पावर -7 -1 -7 x टू द पावर -8। तो ये है हमारा आंसर। तो
तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं -7 डिवाइडेड बाय x टू द पावर +8। ये -8 नीचे आने के बाद क्या हो गया, +8 हो गया। ओके, अभी हम जो प्रॉब्लम देखेंगे वो होंगे रूट से रिलेटेड। सो इन केस ऑफ रूट वी नो दैट ये जो रूट होता है, स्क्वायर रूट जो होता है, स्क्वायर रूट को हम किस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट इज़ नथिंग बट 1/2। जो स्क्वायर रूट होता है उसे हम 1/2 लिखेंगे। जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होगा उसे हम लिखेंगे x टू द पावर 1/2 लिखेंगे। जब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा तो वो क्या होता है, एक्स ही होता है। क्यों एक्स होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या होंगे, कैंसिल होंगे। और जब इस तरह से हमें दिया होगा तो उसे हम क्या कर सकते हैं, एक्स टू द पावर 2/3 लिखेंगे। और जब हमें 4 रूट ऑफ एक्स टू द पावर 5 दिया होगा तो अब हम इसे लिखेंगे x टू द पावर 5/4। तो यहाँ पे ये समझना है आपको, जो फर्स्ट केस बताया है उसमें हमें रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ x जो होगा तो उसका मतलब क्या होगा, x का पावर 1/2 होगा। और जो थर्ड है उसे आप देख सकते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब कैंसिल होंगे तो ये हो जाएगा ओनली x। और लेकिन जो फोर्थ एंड फिफ्थ है उसे आप अच्छी तरह से समझना होगा कि जब ये क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है तब उसे आपको लिखना है x टू द पावर 2/3। और जो फोर्थ रूट ऑफ x टू द पावर 5 होगा उसे आपको लिखना है x टू द पावर 5/4। सो इससे रिलेटेड अभी हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट होगा। तो यहाँ पे है 1/, नंबर ए 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ x टू द पावर 5। तो 1/4 1/ स्क्वायर रूट ऑफ x टू द पावर 5, इस तरह का हमें ये प्रॉब्लम दिया है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, सी हियर, अभी हमने देखा था कि ये जो कौन से फॉर्मेट में है, 1/x टू द पावर 5/4 इस फॉर्मेट में है। तो उसे हम लिख सकते हैं x टू द पावर -5/4। ओके, तो इस फॉर्मेट में हमें ये दिया है। तो इसे हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो इसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे, ओके, तो dy/dx, तो यहाँ पे हो जाएगा d/dx x टू द पावर -5/4। तो ये हो जाएगा -5/4 x टू द पावर -5/4 -1। तो यहाँ पे हो जाएगा -5/4 x टू द पावर -5/4 -1 को अभी हमें सॉल्व करना है। ओके, -5/4 -1 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -5 -4 डिवाइडेड बाय 4। सो ये हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाय 4। तो क्या हो जाएगा, -9 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -9 डिवाइडेड बाय 4 लिखेंगे। लेकिन ये जब नीचे आएगा तो ये हो जाएगा -5/4 x टू द पावर 9/4 हो जाएगा, x टू द पावर 9/4। और उसे ही हम लिख सकते हैं -5 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो ये हो जाएगा 4 और स्क्वायर रूट में हो जाएगा x टू द पावर 9। सो इस तरह से हमें ये आंसर मिलेगा। तो ओके, तो इस तरह से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।